चैनल सोच में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, तो जो भी इंसान चाहे वो बाइनरी कंसेप्ट में काम करते हो, चाहे वो जनरेशन में, चाहे हाइब्रिड में, उन सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर करेंगे जो मुझे लगता है कि आज तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, बट ऐसी बेसिक चीज़ें भी आज तक क्लियर नहीं है इंडस्ट्री के अंदर लोगों को, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो चीज़ें इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है। तो लोगों को हम जो नेगेटिव लोग हैं उनको ये चीज़ क्लियर करने की, वो उनके जो नेगेटिविटी है वो कंपनीज की वजह से है, जिन कंपनीज में उनका गलत एक्सपीरियंस रहा है। इसमें इंडस्ट्री की कोई गलती नहीं है। ये इंडस्ट्री हमेशा एक बंदूक की तरह है। बंदूक को एक पुलिस वाला भी यूज कर सकता है, बंदूक को एक चोर भी यूज कर सकता है। पुलिस वाला यूज करता है तो एक राइट तरीके से यूज होती है, चोर यूज करता है तो एक गलत तरीके से यूज होती है। बट हम बंदूक को नहीं बोलते कि बंदूक गलत है या बंदूक गंदी है। आप समझ लो, वही बंदूक आर्मी में हमारे जो जवान है वो लेके सीमा पे भी खड़े हैं। तो सेम तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग भी एक पावरफुल कंसेप्ट है। इसको चोरों की तरह भी यूज किया जा सकता है, इसको पुलिस की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो ये चीजें जब हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं सो डेट कि लोग इस इंडस्ट्री की पावर समझें। अब हम बता रहे हैं लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर हम बता रहे हैं बदनाम क्यों है, फिर हम उनको बता रहे हैं करनी क्यों चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जब हम क्लियर कर रहे होते हैं और उसी समय जब हम देखते हैं इस टाइप की वीडियोज आती हैं, जैसे अनिल कुमार वर्मा जी हैं जो वेस्टीज के, वो जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद ऐसी फालतू की वीडियो लेके आते रहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्री के लिए हम लोगों को पॉजिटिव करने के लिए मेहनत करें, वहां पता लगता है कि इंडस्ट्री में ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक मतलब आप एक चीज समझो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो बाइनरी में काम करती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो जनरेशन में काम करते हैं, कुछ हैं जो हाइब्रिड में काम करती हैं। अब अगर ये एक दूसरे से ही लड़ेंगी और वो भी नॉनसेंस बातों पे, सेंसलेस बातों पे, और तो क्या होगा इस इंडस्ट्री का? इस इंडस्ट्री के अंदर तो वैसे ही और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो हमारे को ये सब मतलब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिक कुछ चीजें मैं आज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे एक चीज समझो, चाहे आपकी कंपनी का प्लान हाइब्रिड हो, चाहे आपकी कंपनी का प्लान सिंगल लेग हो, चाहे आपकी कंपनी का ना प्लान बाइनरी हो, चाहे आपकी कंपनी का ना प्लान क्या बोलते हैं जनरेशन हो, कोई भी आपकी कंपनी का पे आउट स्ट्रक्चर हो सकता है और सारे के सारे जो पे आउट स्ट्रक्चर हैं वो लीगल हैं। कोई भी पे आउट स्ट्रक्चर इलीगल नहीं है। एक्चुअली में पे आउट स्ट्रक्चर से कोई कंपनी ना तो लीगल होती है ना ही इलीगल होती है। ये चीज आप लोगों को समझ जानी चाहिए। सिंपल सी एक बात होती है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में भी पढ़ सकते हैं कि जो पे आउट है डेट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और द सर्विसेज, बस इतना। अब उसके बाद कंपनी की मर्जी है वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट 100 रुपए का अगर सेल हुआ है तो वो कंपनी अगर उसमें से मान लो 40 रुपए उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट है और वो 60 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो 60 रुपए उसकी मर्जी है। वो सिंगल लेग में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो बाइनरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो हाइब्रिड बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो उसकी मर्जी है। और सारे के सारे प्लान लीगल हैं। अगर आपको कोई भी इंसान बोलता है कि बाइनरी इलीगल है तो आप उनसे सीधा पूछो कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक नहीं बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ने आज तक नहीं बोला, किसी समझदार इंसान ने आज तक नहीं बोला, तो आप बेवकूफों की तरह अपना बेवकूफी का परिणाम क्यों दे रहे हो यहाँ पे? ये फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो यहाँ पे? अपने काम से मतलब रखो। अब जिस कंपनी में उस कंपनी में काम करो, दूसरी जगह मत घुसो, क्योंकि दूसरी जगह घुसोगे तो इसी तरीके से बेइज्जती होगी जिस तरीके से अभी आपकी यहाँ पे हो रही है। अनिल कुमार वर्मा जी, इस वीडियो को प्लीज देखिएगा। अब मैं एक चीज आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे किसी ना, ये नहीं है कि क्योंकि आज मैं बाइनरी की तरफ से वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरेशन खराब है। मैं इस स्टार्टिंग में एक चीज बोल देता हूं आपको, बाइनरी की अपनी अलग ब्यूटी है, इसकी अलग एक क्या बोलते हैं बेनिफिट्स हैं। जनरेशन की अपनी एक अलग ब्यूटी है, इसके अपने एक अलग बेनिफिट्स हैं। तो आज हम यहाँ पे बाइनरी के ऊपर जो अनिल कुमार वर्मा जी जो बार बार वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाई थी, उसके रिस्पॉन्स में हमने एक वीडियो बनाई थी, तो हम फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि वो अपनी पुरानी जो वीडियो थी उसको डिलीट कर दिया था जो उन्होंने बाइनरी के अगेंस्ट बनाई थी। और उसके बाद जब हमने वीडियो बनाई उसके रिस्पॉन्स में भी इन्होंने एक वीडियो बनाई, लेकिन मैंने जब लिखा इनके कमेंट बॉक्स में जाके कि रिप्लाई कमिंग सून, तो इनका मेरे पास फोन आता है, ये बोलते हैं कि सर आप प्लीज रिप्लाई मत दो, इससे क्या होगा बातें आगे बढ़ेंगी, तो हम इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। मैं सॉरी मांगता हूं और मैंने अपनी वीडियो ही डिलीट कर दी जो जिसमें मैंने बाइनरी को गलत बोला था। तो मेरा उनसे था कि सर फिर आप बोलते ही क्यों हो, ऐसी चीजें करते ही क्यों जो आपको पता है गलत है, जो आपको पता है झूठ है, तो ऐसा झूठ आप बोलते ही क्यों हो? तो इनका सिंपल ये था कि उस समय में इनका, और मैं आज कंपनीज का नाम लेके बात करूंगा, उस समय में आपको पता है ये वेस्टीज के अंदर जो ओटलर लाइफ और ओके लाइफ, इनके साथ इनका कोई इशू चल रहा था। ना तो मैं वेस्टीज में हूं, ना मैं ओके लाइफ में हूं, ना ही मैं ओटलर लाइफ में हूं। ओके लाइफ के साथ इनका कोई इशू चल रहा था अनिल कुमार वर्मा जी का, और उसके वजह से इन्होंने क्या किया, वीडियो जो थी वो बाइनरी पे 2 लेग वाली कंपनीज पे बना दिया। तो जो फिर मैंने बोला सर अगर आप एक कंसेप्ट को, आपका किसी कंपनी से प्रॉब्लम है पहली बात तो आप कंपनी के बारे में बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस कंपनी ने आपकी कंपनी के साथ कुछ अनएथिकल कर रही है, क्योंकि उस कंपनी को भी लगता है कि आपकी कंपनी अनएथिकल कर रही है, तो आप आपस में जो चीजें हैं वो आपस तक ही रखिए। उस चीज को जनरल मत करिए, जनरलाइज मत कीजिए कि
बाइनरी या टू लेग वाली कंपनी खराब होती है। उन्होंने बोला हाँ सर, मेरी मेंटल स्टेट जो है वो सही नहीं थी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा वो चल रहा था, उनके साथ टीम वगैरह चली गई होगी या जो भी हुआ होगा मुझे नहीं पता, और वो एक्चुअल में उस समय में नहीं थे। उनसे बात करके मुझे वो चीज रियलाइज हो गई थी, तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं फिर आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि लेकिन आपने, क्योंकि आपने एक वीडियो बनाई, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, और आपने एक और वीडियो बना दी, और उसका रिप्लाई तो मुझे जरूर देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर, उस वीडियो को मैं डाउन कर रहा हूं, आप उसका रिप्लाई मत दो। उस वीडियो में मैंने क्या बोलते हैं, चिढ़ के मारे, क्योंकि मुझे आपने जो रिप्लाई दिया वो इस तरीके से दिया कि किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाता बहुत ज्यादा, तो उस गुस्से में मैंने उस वीडियो के अंदर भी कुछ झूठ बोल दिए, और स्पेसिफिकली जो झूठ था उसमें उन्होंने कुछ मेरी बुक के अगेंस्ट भी कुछ बोल दिया था। तो मैंने कहा कि सर देखो, वो तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो जो बुक है, वो बुक जो है पूरा का पूरा 1 साल की मेहनत है, 1 साल रोड पे घूम के पूरे इंडिया के एक एक स्टेट के अंदर जाके, गांव में जाके, वहां पे प्लान दे दे के उस वहां की जो लर्निंग है वो उस बुक के अंदर है, और साथ में लास्ट में 1 या 2% जो उस बुक का पार्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, और उनको एक्सप्लेन किया गया सिंपल लैंग्वेज में। बट आपने बोल दिया कि उस बुक में सिर्फ गाइडलाइन ही है और कुछ ही नहीं है, जबकि उस बुक का 98-99% है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों करने क्यों चाहिए। तो उसके उन्होंने बोला कि आप मेरे को प्लीज अपनी बुक भेज दीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मेरे लिए था कि सर गलती एक्सेप्ट करो ना करो, और लेकिन क्या बोलते हैं, आप ये चीज जरूर क्लियर कर दो कि जो आपने बोली है उसके लिए आप एक बार मतलब अगर आप गट्स रखते हो तो इसके बारे में एक बार माफी मांग लेना। और उसने उन्होंने एक ही चीज बोली कि हाँ सर, मैं इसके लिए माफी मांग लूंगा, बट आप मेरे को रिप्लाई मत देना, और आगे से मैं बाइनरी के ऊपर कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। मैं बाइनरी के ऊपर बोलना भी नहीं चाहता था, मैं ओके या आउटलायर लाइफ के बारे में ही बोलना चाहता था, तो मेरे से गलती होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको बुक भी भेज दी, और जाकर मुझे भी पता था कि अपनी गलती मानने के लिए इंसान के अंदर गट्स होने चाहिए, और वो उनके अंदर नहीं है। हालांकि मैंने उनसे 1-2 बार मजे लेने के लिए फॉलो भी किया, बट मुझे पता था नहीं सर, 10 दिन रुक जाओ, अभी मैं बिजी हूं, फिर कोरोना भी आ गया, सब कुछ भी आ गया। और मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप एक चीज समझो कि ना सॉरी मेरे लिए मैटर करती है, ना मैं सॉरी वगैरह किसी से बुलवा के मेरे को कोई खुशी मिलती है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने बाइनरी के बारे में जो वीडियो बनाई वो उन्होंने डाउन कर दिया। तो मैंने कहा चलो भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं फिर से घूम फिर के वापस वही वीडियो बना डाली कि बाइनरी खराब होती है। मैंने कहा यार, पिछली बार आपको अकल सिखाई थी, पिछली बार आपको अकल दी थी, और वो वीडियो मैंने लाइव कर दिया, अनिल कुमार वर्मा जी, और आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आप सब लोगों ने भी अगर नहीं देखा होगा तो वो देख सकते हैं आप वो वीडियो। तो अनिल कुमार वर्मा जी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने उनको जवाब दिया था, इस बार हम उनको अलग तरीके से जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, इस वाली वीडियो में अनिल कुमार वर्मा जी क्या बकवास करते हैं। सबसे पहले वो एक चीज बोलते हैं कि टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वर्ल्ड की, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो जनरेशन प्लान को यूज करते हैं। तो सर ये तो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, क्योंकि जनरेशन प्लान 40 साल पुराना कंसेप्ट है, 50 साल पुराना कंसेप्ट है, बाइनरी 23 से 25 साल पुराना कंसेप्ट है। तो 40-50 साल में कंपाउंडिंग ज्यादा हो रखी होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। 50 साल की कंपाउंडिंग डेफिनेटली ज्यादा होगी 25 साल की कंपाउंडिंग से। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सोचो, ये 25 साल की कंपाउंडिंग इतनी ज्यादा है कि आज टॉप 100 के अंदर, टॉप 50 के अंदर, वर्ल्ड के टॉप 10 अर्नर के अंदर जो है बाइनरी कंसेप्ट की कंपनीज आ रही हैं। बाइनरी कंसेप्ट पे काम करने वाले जो अर्नर्स हैं वो वहां पे आ रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला लॉजिक आप मत दीजिए, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हैं, तभी तो दोनों ही कैटेगरी के लोग वहां पे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप मत कीजिए। फिर उसके बाद वो एक चीज और जो आजकल वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और वो पता क्या होता है, अपनी कंपनी को बेस्ट बोलना मैं बोलता हूं कि बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपनी कंपनी से प्यार होना चाहिए, अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट अगर आपका हर स्टेटमेंट जो निकल रहा है वो दूसरी कंपनी को गलत दिखाने के लिए हो रहा है, और आपके हर स्टेटमेंट में निकल रहा है कि वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, वेस्टीज ने बहुत अच्छा टर्नओवर किया इस साल। वेस्टीज टॉप 100 के अंदर भी आप बोलते हो 30 नंबर पे आई, ठीक है। एक प्राइवेट एजेंसी ने कुछ सर्वे किया और उसके अंदर वेस्टीज 30 नंबर पे आई। ये प्राउड मोमेंट की बात है, हम सबके लिए प्राउड मोमेंट की बात है। एज ए इंडियन, एज ए डायरेक्ट सेलर, चाहे हम उस कंपनी के पार्ट हो या ना हो, जैसे हम सबके लिए हम सबके लिए प्राउड मूवमेंट है, या रिस्पेक्टेबल कंपनी है एक आरसीएम, क्योंकि आरसीएम के संघर्ष की वजह से गाइडलाइन आई। आरसीएम इकलौती कंपनी थी जिसने इतना ज्यादा संघर्ष किया, जिसकी वजह से गाइडलाइन आने, जिसका पीछे मतलब गाइडलाइन आने के पीछे उस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। सेम वे में वेस्टीज आज के टाइम पे, पिछले कुछ साल के अंदर वेस्टीज ने बहुत अच्छा टर्नओवर किया है, जिस टर्नओवर की वजह से वो कंपनी आज उस लिस्ट में आई है। तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात है कि इंडिया की कंपनियां ग्रो कर रही हैं। बट अगर आप उसको ऐसे दिखाओगे कि आज हर कंपनी वेस्टीज के जैसा बनना चाहती है, वेस्टीज के आसपास भी नहीं आएंगे, आज हर किसी को वेस्टीज बनना है, तो ये फालतू की बात है। जो आप बोलते हो ना इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये एक घटिया और एक ये नॉनसेंस बात है। वेस्टीज ना तो इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ना ही कोई भी कंपनी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया की कभी भी बन सकती है। हमेशा ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं। वेस्टीज नो डाउट इंडिया की जो अच्छी कंपनियों का ग्रुप है, उसमें वेस्टीज भी आती है। हमेशा ग्रुप होता है कंपनीज का, बहुत अच्छी कंपनियों का ग्रुप होता है, अच्छी कंपनियों का ग्रुप होता है, खराब कंपनियों का ग्रुप होता है, बहुत खराब कंपनियों का ग्रुप होता है। बट ये चीज बोलना कि मेरी कंपनी इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और सारी की सारी कंपनियां जो है मेरी कंपनी को जैसा बनना चाहती हैं और कभी नहीं बन पाएंगी, इस टाइप की फालतू की बात करने का मैं आपको एक ही जवाब देता हूं।